हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने जो है हम लोग इस सीरीज में इंटीग्रेशन हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो है हम लोग एग्जाम्पल जो है 6 और 7 लगभग 6 को 6वां एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और जो है आज हम कैलकुलस का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हम अब तक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का मेथड। और उसमें जो हम पढ़े थे टाइप 2 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो है एक्सरसाइज आज हम एनसीईआरटी का एक और जो सीरीज है वो एक्सरसाइज 7.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है भैया इंटीग्रेशन of the 2x by 1 plus x square, 2 plus 1 plus x square। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, हमारा फंक्शन दिया है f x इज इक्वल टू 2x by 1 plus x square। तो इंटीग्रेशन भाई f x इंटू dx I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू हम इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह पर रखेंगे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हम सॉल्व करेंगे वो हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ता है जिसको लेट करने पे हमारा दूसरा फंक्शन हमें मिले। यानी अगर इसको हम लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन दूसरा उस फंक्शन में दिया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा इंटीग्रेशन फंक्शन को लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल जाए, उस फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन दिया हो। तो अगर यहाँ पे हम करेंगे तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डी बाई ऑफ डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 होगा, तो डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी टी बाई ऑफ डी एक्स। भाई इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो हमारा होता है वो होता है 2x इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। भाई डी टी का मान हम पता करेंगे तो हमारा होगा 2x इंटू डी टी इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। जो तो डी टी बाई डी 2x इंटू डी एक्स के जगह पे, यानी यहाँ पर 2x और डी एक्स के जगह पे हम प्लेस करेंगे डी टी की वैल्यू। तो जो हम प्लेस करेंगे तो जो हमारी आई वैल्यू हो जाएगी वो इंटीग्रेशन ये जाएगा डी टी बाई टी। और ये हमारा फंडामेंटल फॉर्म हो गया। फंडामेंटल फॉर्म मतलब 1 बाई टी इंटू डी टी, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा लॉग ई बेस एक्स। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पे अगर हम चेक करेंगे तो आई बराबर होगा लॉग ई बेस टी प्लस सी। लॉग ई बेस टी, तो ई बेस टी की वैल्यू हम रखेंगे लॉग ई टी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा प्लस सी। तो इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमारा होगा लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया। तो इंटीग्रेशन मिल गया
तो डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसका डिफरेंशिएशन हमें उस फंक्शन में मिल जाए। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। भाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो f(x) अगर इंटीग्रेशन फंक्शन रखे इन दोनों में हमें चेक करना है 2x अगर हम मानते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन हमारा 2 आएगा। लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो रिमूव नहीं कर पाएंगे इसका मतलब हुआ ये हमें लेट नहीं करना है, हमें लेट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लेट करेंगे तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हम लेट किए dt और इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2x dx बराबर आ गया dt। तो 2x dx बराबर आ गया dt, तो हम इससे t के जगह पे रिप्लेस कर दिए, इंटीग्रेशन किए log t। और हम ये चीज जानते हैं जब हम किसी चीज को लेट करते हैं तो लेट करने के बाद फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद वो वैल्यू हमें पुट करना पड़ता है। तो t का मान जो है हम उस सब्स्टिट्यूशन जो किए थे उसमें हम 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन हमारा इसका आएगा वो आएगा log ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो है c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं भाई इसका। पहला क्वेश्चन है इस इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। बार बार हम यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम वैल्यू वही पुट करेंगे जिसका वैल्यू हमें उसका डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में मिल जाए। तो दिया है log e बेस x का होल स्क्वायर बाई x, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम x को t मानेंगे तो ये इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन माना जाएगा। तो पुट करने का कोई मतलब नहीं, लेट करने का कोई मतलब है ही नहीं बनता, इसलिए हमें किसको मानना पड़ेगा log x। अगर log x को हम डिफरेंशिएशन मानेंगे तो उसका t मानेंगे तो हमारा उसका डिफरेंशिएशन 1/x मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं log ex को मानते हैं, यानी f(x) जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो हमारी दी हुई है log e बेस x का होल स्क्वायर और बाई x। तो हमें फाउंड करना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f(x) इंटू dx की वैल्यू। तो I बराबर जो हमारा होगा इंटीग्रेशन log e बेस x का होल स्क्वायर बाई x इंटू dx। अब हम लेट करेंगे, लेट log e बेस x इज इक्वल टू t, तो d बाई ऑफ dx log e बेस x इज इक्वल टू dt बाई ऑफ dx बाई। तो 1/x होता है d बाई ऑफ dx की वैल्यू 1/x। चलिए d बाई ऑफ dx की वैल्यू होती है ये 1/x और इज इक्वल टू dt बाई ऑफ dx होगा। तो dx बाई x इज इक्वल टू हो गया dt। भाई ये वैल्यू हमें डिफरेंशिएशन का अनदर फॉर्म मिल गया। तो अब हमारा I जो होगा वो होगा, यहाँ पे हमने t माना है तो t का स्क्वायर और ये जो बाई है वो x और dx मिल करके ये मिल गया हमारा dt। इसका इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन है भाई। अब ये जो फंक्शन बन गया है वो t पर पावर n का बन गया। तो t पर पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो t पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t पर पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और यहाँ हमारा मिलेगा c। तो I बराबर होगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। तो t जो हम माने हैं उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, फाइनली इंटीग्रेशन मिल जाएगा।
तो I बराबर जो हमारा होगा t है log e बेस x का होल क्यूब बाई 3 और प्लस c। इसका मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटीग्रेशन लॉग ई बेस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। भाई ये हमारा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो लॉग ई बेस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, इसका हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्म करना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्म तो हम उसमें दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बार बार कहते हैं कि उस फंक्शन को हम लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो हम log e को मानेंगे t और 1/x dx बराबर आ जाएगा dt, dx बाई dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन रखेंगे t पर पावर n का फार्मूला लगाएंगे, t पर पावर n होता है t पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो हम i की जो वैल्यू हो जाएगी t क्यूब बाई 3 प्लस c, i की जगह पे रख देंगे। हमें फाइनली इसका जो है सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो 7.2 का जो सोल्यूशन है वो हमें मिल गया। तो 7.2 नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। 7.2 का सेकंड का आंसर आ गया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है एक बार हम चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन दिया है। ये तो थर्ड क्वेश्चन के बजाय सिंपल आप लोग सॉल्व करिएगा। हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके 1 प्लस तो थर्ड इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन 1/x प्लस x log e बेस x दिया है भाई। इसका डिफरेंशिएशन है तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार। इसको और सिंप्लीफिकेशन तो एफ एक्स बराबर हमारा है 1/x प्लस x log e बेस x। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1/x कॉमन 1 प्लस log e बेस x बाई 1 प्लस log e बेस x है। अब हम इसका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स में फॉर्म करना है। i की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/x 1 प्लस log e बेस x इंटू डी एक्स बाई ई बेस एक्स इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पे दो फंक्शन होगा, एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और हम करते हैं ऐसे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स को हम मानेंगे टी, तो एफ डैश डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ये मेथड अप्लाई करते हैं इसका। तो अगर हम 1 प्लस log e बेस x को मानते हैं t, तो d बाई ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस log e बेस x इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। तो इसका एक का हमारा डिफरेंशिएशन 0, log e बेस का 1/x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी टी बाई ऑफ डी एक्स। एक्स को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया डी टी। डी बाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी। तो हम क्या करेंगे अब इस वाले फंक्शन में ये इतना हमारा हो गया टी और ये हमारा हो गया डी टी। तो हम रखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। फिर हमारा ये फंडामेंटल फॉर्म मिल गया। फंडामेंटल फॉर्म बेसिकली जो हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था 1/x log e बेस x dx इज इक्वल टू log x होता है। तो इसलिए हम इसका फार्मूला जो i बराबर होगा वो log
ई बेस टी और प्लस सी हो जाएगा। फिर वही रूल्स, बेसिक सेम रूल। एक बार हम इस फंक्शन में एक ही चीज पर ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि के का डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में प्रेजेंट है तो सबसे आसान तरीका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का लगाने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की, अब टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू हमने माना log e ब्रैकेट में 1 प्लस log e बेस x और प्लस सी। भाई ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन दिया, इस फंक्शन को देखने के बाद लगता है कि अब ये कैसे होगा, इसमें दूसरा फंक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल में जो कॉमन वाला पार्ट है सिंप्लीफिकेशन कर लिए। इन दोनों में x कॉमन है, जब x हम कॉमन ले लिए तो ये जो फंक्शन मिला वो मिला 1 प्लस log e बेस x। भाई log e बेस x का जब मिल गया है तो हम अब फंक्शन देखेंगे। भाई कौन सा फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन log तो आएगा नहीं, इसलिए log का ही डिफरेंशिएशन आएगा। तो एक बार log 1 प्लस x को हमने माना t, इसलिए 1 बाई x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx बाई ऑफ dx इज इक्वल टू dt, तो हम प्लेस कर दिए और सॉल्व कर लिए तो आ गया आंसर log e बेस x इंटू 1 प्लस टी। भाई अब नेक्स्ट ये हमारा था 7.2 का, भाई 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तीसरा जो चौथा क्वेश्चन है, अब एग्जाम चौथा, भाई इस एक्सरसाइज का 7.2 का हमारा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है साइन यक्स इंटू साइन हमारा है कॉस यक्स। भाई इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन जब पढ़ना है तो सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले एफ एक्स बराबर जो दिया है वो हमारा दिया है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। अब देखो सबसे पहली बात, साइन का डिफरेंशिएशन साइन इंटू कॉस, लेकिन हम देखेंगे क्या कॉस है, तो कॉस का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं साइन का, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट भाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की वैल्यू रख दे, आई इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ हो गया साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये ध्यान देना ये एंगल के फॉर्म में है, एंगल में है, ना कि ये तीन फंक्शन है, ये दो ही फंक्शन है, ये एंगल के फॉर्म में। तो हमने कहा लेट cos x इज इक्वल टू टी बाई डिफरेंशिएशन डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन में पहले से हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है, भाई डिफरेंशिएशन है वो हमारा डी बाई ऑफ डी एक्स। जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन का एक दिन हम वन शॉट जो है वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर, जिससे आप लोगों को और इजी हो जाएगा। तो डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू कॉस एक्स जो हमारा होगा, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई ऑफ डी एक्स। भाई यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे भाई इसकी, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स और ये टी, तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा साइन टी और यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस बाहर कर लेंगे तो आई बराबर होगा माइनस साइन टी इंटू डी टी। फिर से ये हमारा हो गया
सिंपल इंटीग्रेशन यानी फंडामेंटल फॉर्म मिल गया। फंडामेंटल कहने का मतलब है जो बेसिक फार्मूला पहले था, जो पहले से बेसिक फार्मूला था वही फार्मूला हमारा फंडामेंटल। जैसे मैंने बताया था कॉस का होता है साइन, साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सेक का टेन स्क्वायर एक्स का होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर अदरवाइज लॉग ई पर पावर एक्स का होता है ई पर पावर एक्स। तो इसी सिमिलरली 1/x का होता है लॉग ई बेस एक्स। सिमिलरली इसी टाइप का ये इंटीग्रेशन है। तो इसका साइन का होगा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। भाई माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। टी का मान वैल्यू रख देते हैं तो कॉस ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। भाई हमारा बेसिक इंटीग्रेशन फिर से आ गया, सेम आ गया हमारा क्या आ गया काई बराबर कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। कॉस टी हमारा इंटीग्रेशन था। बार बार मैं कह रहा हूं मुझे वही फंक्शन लेना है जिसका डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में प्रेजेंट हो। तो हमारा चौथा जो था साइन ऑफ साइन एक्स का, तो हम देखते थे तो कॉस का साइन था तो कॉस एक्स को हम मान सकते थे टी, इसलिए हमने कॉस एक्स को माना टी। और डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का हमारा होता माइनस साइन एक्स, तो जाएगा डी टी बाई एफ डी एक्स। वैल्यू रखेंगे साइन एक्स डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा माइनस डी टी, और इंटीग्रेशन कर देंगे साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, इसलिए इंटीग्रेशन आ गया आई बराबर कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस सी। भाई ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। तो चौथा क्वेश्चन के बाद हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। शायद इस पार्ट का भाई आगे भी और पार्ट होगा, इस आज ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो हम इसका तीसरा पार्ट चौथा जो वीडियो होगा इसका हम डालेंगे चौथे पार्ट में। एक और क्वेश्चन दिया है पांचवा, एक्सरसाइज 7.2 का पांचवा क्वेश्चन दिया है भाई साइन ए एक्स प्लस बी और दिया कॉस ए एक्स प्लस बी। भाई इसको हमें सॉल्व करना है, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। तो पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है भाई साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ है कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफिकेशन देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो देखो कॉस का साइन, साइन का कॉस, लेकिन इसको और सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। भाई 1/2 हो जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। हम जानते हैं साइन ए और कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला होता है भाई साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस। अगर इसके जगह पे हम रिप्लेस कर दें, ए के जगह पे हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी, तो साइन हमारा होगा 2 ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी होगा। वैल्यू रख देते हैं भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा साइन 2 ए एक्स प्लस बी। भाई अब ये हमारा फंक्शन मिल गया, सिंप्लीफिकेशन का फंक्शन हमें मिल गया। तो जब मिल गया है तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब आई बराबर होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2 ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। भाई यहाँ पे ये वैल्यू मेन फंक्शन फार्मूले में नहीं है, तो एक बार इसको भी हम मान लेते हैं। भाई इसको और मान लेते हैं, अगर 2ax प्लस बी को मानते हैं t, तो d बाई ऑफ डी एक्स 2ax प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। भाई डी टी बाई ऑफ डी एक्स अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 0 होगा, ये हो जाएगा 2a बराबर डी टी
बाई ऑफ डी एक्स। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दें तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2a इंटू डी टी। भाई ये हमारा फॉर्मूला फिर से मिल गया। फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आई बराबर होगा इंटीग्रेशन 1/2a इंटू 1/2 था डी टी हो जाएगा साइन टी। तो 1/sin टी हो जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा 1/4a इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। तो साइन टी का होता हमारा माइनस कॉस टी, जो माइनस कॉस टी और प्लस सी। तो आई बराबर -1/4a हो जाएगा कॉस टी की वैल्यू 2 और ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हमारी वैल्यू आ गई। और अगर अदर फॉर्म में दिया होगा तो cos 2x का भी हम चेंज कर सकते हैं। cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का, लेकिन हम बहरहाल अभी इतना ही रहने देते हैं। आंसर साइन एक्स cos एक्स को एक दूसरा मेथड है, इसको अगर हम t मानेंगे तो इतना dx बराबर dt भी हो जाएगा। भाई इसका दूसरा मेथड भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हमारा हो जाएगा, वो साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो उससे भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आते हैं दूसरा मेथड जो भी सिंपल है वो हम अपनाते हैं। ये भी सही है, सॉल्व करने पे वैसा ही आंसर आएगा। तो हमारा जो दूसरा मेथड है तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अगर हम कॉसाइन ए एक्स प्लस बी को माने टी तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। इसका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर डी बाई ऑफ डी एक्स और ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। भैया देखो डिफरेंशिएशन का एक मेथड और मैंने बताया था कि तब तक हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं जब तक उसका फंडामेंटल फॉर्म ना मिल जाए। तो बाकी इंटू करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा ए इंटू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। ये एक सिंपल मेथड है, तो हमारा हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी बराबर हो जाएगा 1 बाई ए डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। हम इसको फिर पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई ए साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा, टी इंटू डी टी। साइन को हमने माना तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ जाएगा प्लस सी। तो आई बराबर 1/2a टी स्क्वायर की वैल्यू होती है। हम टी को माने साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। तो ये भी आंसर हो सकता है आई बराबर साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी। ये हमारा ये भी आंसर हो सकता है। भाई आंसर क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल वो भी करेक्ट था, लेकिन उसमें क्या था, थोड़ा सा हमें उसको और सिंप्लीफिकेशन करना होता। तो ये भी आंसर सही है और वो भी करेक्ट है। तो ये हमारा मेथड हो गया दूसरा, पांचवे का आंसर आ गया भाई। पांचवा क्वेश्चन एनसीईआरटी 7.2 का पांचवा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं 7.2 का छठवां क्वेश्चन। 7.2 का छठवां क्वेश्चन और सिंपल है। ये हमारा हो गया रूट में ए एक्स प्लस बी। छठवां क्वेश्चन, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा रूट में ए एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन हो गया रूट में ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अगर हम लेट करते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो डी बाई ऑफ डी एक्स ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। भाई इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। तो यहाँ रिप्लेस कर दें,
dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a इंटू डी टी, भाई 1/a इंटू डी टी। तो हम ये वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें तो i बराबर हमारा होगा इंटीग्रेशन टी पर टी रूट टी इंटू 1/a इंटू डी टी। तो यहाँ हो जाएगा i बराबर 1/a इंटीग्रेशन टी पर पावर 1/2 इंटू डी टी। फिर से ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, भाई बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। उस इंटीग्रेशन का i पर पावर a पर पावर n का हो गया, तो t पर पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो i बराबर ये 2 ऊपर जाएगा 2/a इंटू 3 और t पर पावर 3/2 प्लस c। तो ये जाएगा i बराबर 2/3a, ये हो जाएगा ax प्लस b पर पावर 3/2 और प्लस c। भाई ये हमारा 6वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। भाई 6वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम जो भी चाहेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे, सारे सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर एक बार हम इसका टेक्निक समझ गए सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से फंक्शन पढ़ चुके हैं, पहले से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं, उनका डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन सिंपल हम पढ़ चुके हैं। तो अब उससे क्या होगा, बस हमें ये करना है कि कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी को हम मानेंगे टी। भाई 6वां क्वेश्चन था। अब 7.2 का हम 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें क्वेश्चन पे जब आएंगे तो ये भाई बहुत सिंपल, ये भी है। तो ये है 7वां क्वेश्चन और दिया x रूट में x प्लस 2। भाई ये दिक्कत करेगा, तो जब दिक्कत करेगा तो हमें fx दिया है यहाँ पर x रूट में x प्लस 2। तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन x रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। भाई अगर x प्लस 2 को हम मान लेते हैं t, ये कोई डाउट नहीं, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 100% डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2। तो वैल्यू रखेंगे i और इसके जगह पे हो गया t माइनस 2 और इसके जगह पे t इंटू डी टी। भाई i बराबर हो गया t माइनस 2 और t पर पावर 1/2 इंटू डी टी। फिर हम इसको इंटीग्रेशन के अलग अलग फंक्शन में सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन t इंटू टी पर पावर 1/2 टू t पर पावर 1/2 इंटू डी टी। भाई ये पावर फंक्शन ऐड होगा, पावर फंक्शन ऐड होगा तो i बराबर t पर पावर 3/2 हो गया माइनस 2 t पर पावर 1/2 और ये हो जाएगा हमारा dt। कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा t पर पावर 3/2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t पर पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ 1/2 प्लस 1 और प्लस c। i बराबर ये 2 ऊपर जाएगा और 2 यहाँ हो गया 5 और t पर पावर 5/2, ये माइनस 2 पर जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3 और t पर पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। भाई ये हमारा इंटीग्रेशन। फिर t के जगह पे जो हमने पुट किया है उसको रिप्लेस करेंगे, तो 2/5 t पर पावर यानी x प्लस 2 पर पावर 5/2 और माइनस 4/3 t x प्लस 2 पर पावर 3/2 प्लस। भाई ये हमारा 6वें का आंसर। 7वें का एक्सरसाइज 7.2 का आंसर आ गया। भाई 7.2 का आंसर आ गया। तो 7.2 का जब हमारा आंसर आ गया तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से ये फंक्शन हमारा दिया है, फंक्शन को लेट कर लिए। लेट करने के बाद इसमें देखो किसी का डिफरेंशिएशन है नहीं, किसी का मिलेगा नहीं, लेकिन हमें रूट को हटाना है। तो रूट को हटाना है, अगर हम मान लेंगे t तो यहाँ से रूट भी हट जाएगा और सब पावर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट गायब हो गया, तो dx बराबर dt हमने माना और tx t माइनस 2 रखा, t पर रूट हो जाएगा और रूट को 1/2 कहते हैं और 1/2 को अलग अलग जब रखेंगे तो इसका हमारा होगा t पर पावर 3/2 और t इंटू 2 पर पावर t/2। इसका इंटीग्रेशन बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन
बहुत सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन अब ये होगा और टी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में हम अब पहुंचते हैं 8वें क्वेश्चन पे भी। इसका 7.2 का 8वां क्वेश्चन में हम लोग काफी जल्दी कवर कर रहे हैं। कवर करने का एक ही रीजन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है और बोर्ड एग्जाम से जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी हम एग्जाम्पल जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी करवाएंगे, इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट क्विक पढ़ते हैं। अब एक 8वां क्वेश्चन हमारा दे दिया यहाँ पर, इंटीग्रेट x और रूट में 1 + 2x। भाई कहीं ना कहीं अब फंक्शन होगा 8वां, तो हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। भाई सेम मेथड, f(x) बराबर x रूट में 1 + 2x²। तो हमें इंटीग्रेशन I बराबर पढ़ना है, इंटीग्रेशन f(x) इंटू dx। I बराबर हमारा हो गया इंटीग्रेशन x रूट में 1 + 2x² इंटू dx। भाई 1 + 2x² t मानेंगे तो d बाई ऑफ dx 1 + 2x² dt बाई ऑफ dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा dt बाई ऑफ dx। यहाँ चेक करेंगे केवल x है, भाई केवल x है तो यहाँ x रखेंगे, x इंटू dx बराबर हो जाएगा dt बाई 4 बाई dt बाई 4। एक बार ऊपर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x इंटू dx बराबर हो जाएगा dt बाई 4 बाई dt बाई 4। अब हमारा सिंपल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t पर पावर t रूट t इंटू dt बाई 4 पहला। तो I बराबर 1/4 इंटीग्रेशन t पर पावर 1/2 इंटू dt। सिंपल फिर से बार बार वही इंटीग्रेशन आता है, t पर पावर n साइन का cos, cos का साइन, log का, ये हमारा बार बार आता है 1/4 इंटू t पर पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/4 t पर पावर 3/2 इंटू 3/2, तो 2 × 2 = 4 प्लस c। तो I बराबर हो जाएगा t पर पावर 3/2, 3 × 2 = 6 प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो t की वैल्यू हमने माना है, क्या माना है 1 + 2x², तो ये जाएगा 1 + 2x² पर पावर 3/2 और बाई होगा 3 × 2 = 6 प्लस। भाई ये हमारा इंटीग्रेशन है। मैं तो आंसर चेक नहीं करता हूँ, आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा और आंसर जहाँ पे अगर आंसर किसी का कहीं मिस्टेक होगा तो जरूर उसको कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आंसर इसका कहीं मिस्टेक होना चाहिए। अदरवाइज एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद ये बताइएगा कि कहाँ पर है। और एक चीज़ और, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो 1 by 1 कोई भी एग्जाम्पल हो या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन हमारा 9th वाला एक्सरसाइज। तो यहाँ दिया 4x + 2 और ब्रैकेट में रूट में x² + x + 1। फिर भाई ये सिंपल है, फिर से ये सिंपल है। पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो f(x) बराबर हमारा हो गया 4x + 2 और रूट में x² + x + 1। तो f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 2x + 1 और रूट में x² + x + 1। भाई हमें इंटीग्रेशन चाहिए तो इंटीग्रेशन f(x) इंटू
dx हम कर दिए। तो I बराबर होगा इंटीग्रेशन टू 2x प्लस 1 रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इंटू dx। तो यहाँ से एक और इंटीग्रेशन, लेट रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो लिखेंगे डी बाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ भाई इसका 2x इसका x इसका 0, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाई ऑफ डी एक्स। डी टी बाई ऑफ डी एक्स इसको हटा देते हैं डी एक्स। अब हम लिखेंगे डी टी इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स ये हमारा सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन हमारा हो गया 2 इंटू रूट में t इंटू डी टी हो गया। तो 2 बाहर हो गया और रूट में t इंटू डी टी। तो यहाँ से i बराबर होगा 2t पर पावर 1/2 इंटू डी टी होगा। तो i बराबर 2 और इसका t पर पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c होगा। तो i बराबर 2 इंटू टी पर पावर 3/2 यहाँ 3/2 प्लस c। तो 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा। तो i बराबर 4/3 टी पर पावर 3/2 प्लस c। भाई t की वैल्यू फिर से हम पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हमने माना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पर पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन 8वां भी आ गया, 9वां भी क्वेश्चन आ गया। अभी तक का जो भी क्वेश्चन तुम लोग देख रहे होगे वो बिल्कुल सिंपल, आप लोग जो भी जिस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का एक ही पैटर्न आ रहा है। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ही नहीं, वेरी सिंपल। अगर आप लोग एक बार एक पैटर्न को पकड़ लेंगे तो वो पैटर्न कभी गलत नहीं होगा, वो पैटर्न कभी गलत नहीं होगा। इसी फॉर्म में अगर हम एक चीज को मानते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं 1/x माइनस रूट एक्स बाई 1/1 माइनस रूट एक्स। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। अगर हम रूट एक्स को इसको मिटा देते हैं भाई, आप लोग कर लिए होंगे। तो अगर यहाँ पे रूट एक्स यानी एक्स पर पावर 1/2 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखो ये हमारा होगा एक्स पर पावर -1/2 -1। तो अगर हम इसको t मानेंगे तो 1 ये तो हमारा सिंपलीफिकेशन हो ही जाएगा भाई। अगर हम इसी को मान लेते हैं या x हम कॉमन कर लेते हैं भाई, या 1/x कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस x पर पावर भाई 1 माइनस x पर पावर 1/2 था -1 था, तो ये जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/1 माइनस पावर -1/2 भाई, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 हम उसी पैटर्न में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट पे हम आते हैं 11th क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। 10th हो गया, 10th 11th की बात करते हैं। क्वेश्चन 11th x बाई रूट में x प्लस 4, बाकी सेम है, x प्लस 4 को t मानिएगा और dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt और x के जगह पे t माइनस 4 रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये भी 11th का क्वेश्चन पहले जैसा ही आ जाएगा। अब आते हैं भाई 12th क्वेश्चन, 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है भाई x³ -1 और यहाँ पे दे दिया है 1/3 और x पर पावर 5 बाई x पर पावर 5। अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, x³ निकालते तो बाहर आएगा x, 1/x हमारा हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब हो जाएगा और जाएगा एक्स पावर 5 और एक्स पावर 5 यानी अगर 1 माइनस 1/3 था तो 1 माइनस 1/एक्स क्यूब और एक्स पावर 5 और 1 हमारा हो जाएगा 6। भाई यहाँ पे पावर ये फंक्शन हमारा मिल जाएगा। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 1/3 एक्स पावर 5 एक्स क्यूब माइनस 1। अब भाई यहाँ पर 1/एक्स क्यूब को हम t मान लेंगे। अगर ये 1/एक्स क्यूब को 1 माइनस 1/एक्स क्यूब को t मान लेते हैं। भाई t मान लेना तो हो जाएगा माइनस प्लस 3/एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। भाई dt अगर हम इसको करेंगे dx बराबर हो जाएगा x पावर 4 इंटू डी टी। सेम वैल्यू है, अगर x पावर 4 हम रखेंगे dx बराबर dt बाई 3 तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर t पर पावर 1/3 और यहाँ हो जाएगा x पर पावर 4 यानी 10 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3/3 और ये हमारा हो जाएगा dt। अब देखो 1/x क्यूब हमने माना है, t माना है तो x क्यूब अगर x पर पावर 6 की वैल्यू अगर हम फाउंड करना ये 1 प्लस t हो जाएगा यानी 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 1/x 1 माइनस t हो जाएगा तो x क्यूब बराबर हो जाएगा। तो ये मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इसलिए ये हम अदर मेथड एक बार हम इसको चेक करते हैं। हम क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन पे काफ़ी समय हो गया है और 11th क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग ट्राई करना। जो मेथड मैंने बताया है उसी मेथड पे आप लोगों को ट्राई करना है। उस मेथड पे आप ट्राई करेंगे तो काफ़ी इसको पॉसिबिलिटी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और जब सॉल्व हो जाएगा तो हम उसको एक बार चेक कर लेंगे एनसीईआरटी से क्या ये मिसप्रिंट है या नहीं है। अगर मिसप्रिंट नहीं हुआ तो इसको हम कल बताएंगे, नहीं तो अगर मिसप्रिंट हुआ तो कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी माने तो 3x² dx बराबर dt तो एक्स क्यूब सही है ये भी हो हाँ। फिर इसमें दो टाइप है भाई, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1/1/3 इंटू एक्स पावर 5। एक्स पावर 5 भाई मुझे लग रहा था आसान है लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 पर पावर 1/3 एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मानेंगे तो 3x² dx बराबर हो जाएगा dt। तो x² dx इज इक्वल टू जाएगा 1/3 इंटू dt। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 1/3 यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा x² इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो x² इंटू डी एक्स बाई 2 एक्स क्यूब तो i इज इक्वल टू हो जाएगा देखो t माइनस 1 पर पावर 1/3 यहाँ हो जाएगा t और ये हमारा हो जाएगा dt बाई 3। इस टाइप का क्वेश्चन फिर हम सॉल्व किए तो i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन t माइनस 1/3 इंटू टी इंटू डी टी। फिर से हम एक बार और अनदर वेरिएबल मानेंगे। t माइनस 1 इज इक्वल टू मानते हैं हम y तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा dy और t रिप्लेस्ड है y प्लस 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन t y 1/3 और इंटू हो जाएगा 1 प्लस y और यहाँ हो जाएगा d। सिंपल है तो i बराबर 1/3 y पर पावर 1/3 प्लस y पर पावर 4/3 इंटू डी वाई। सॉल्व करेंगे i बराबर 1/3 y पर पावर 1 प्लस 3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1 प्लस y पर पावर 4/3 प्लस 1 4/3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस c तो i3 1/3 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 इंटू बाई 4 इंटू y पर पावर 4/3 प्लस हो जाएगा
3/7 y पर पावर 7/3 प्लस c। भाई यहाँ से ये 3 कॉमन तो कट जाएगा, कॉमन लेके y बराबर y पर पावर 4/3/4 प्लस y पर पावर 7/3/7 प्लस c। फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे t-1, तो i बराबर हो जाएगा t-1 पर पावर 4/3 और बाई 4 प्लस t-1 पर पावर 7/3/7 प्लस c। फिर एक बार और, अभी t को हमने क्या माना है, x3, तो i इक्वल टू हो जाएगा x3 -1 पर पावर 4/3/4 और प्लस x3 -1 पर पावर 7/3/7 और प्लस c। भाई ये इसका फाइनली आंसर आएगा। एक फाइनली आंसर आएगा। एक बार ये, दो बार हम इसमें सब्स्टिट्यूट किए हैं, दो बार सब्स्टिट्यूट किए हैं, इसलिए आंसर भाई ऐसे ही हम छोड़ते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता, आप लोगों को बहुत दिक्कतें होती, इसलिए हम इसको बता दिए x3 पर पावर 1। सबसे पहले हम x3 इज इक्वल टू माने t मानने के बाद x² dx बराबर 1/3 dt, तो x3 dx x² को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू dt और x3 को लिख सकते हैं tt लिख दिए। फिर ये भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा, इस टाइप का हमने सॉल्व किया है। तो ये सॉल्व करने के लिए t-1 इज इक्वल टू y माने, तो t इज इक्वल टू y प्लस वाई और dt इज इक्वल टू dy रख दिए। इसको पावर फंक्शन बना लिए। पावर फंक्शन करने के बाद इसको फिर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आया, और ये वैल्यू आने के बाद पहले y जो हम पुट किए थे वो हमने पुट कर दिया, t के फॉर्म में आ गया, और फिर t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और t के बाद ये वैल्यू हमारी i के फॉर्म में, जो बेसिक हमारा इंटीग्रेशन था वो आ गया। तो आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज का लगभग 11 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो 11 क्वेश्चन इसका कर चुके हैं, इसमें लगभग 36 क्वेश्चन है। तो इसका जो अगला जो क्वेश्चन होगा उसका वीडियो हम कल अपलोड कर दिया जाएगा तब। और यदि आप लोगों को जो ये आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी इसमें एरर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।